नमस्कार, वीने टीवी भारत के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में बहुत मंदिर हैं और हमें उन सब की आस्था है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर बड़े ही दिल से आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कुछ अन्य मंदिरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गणेश्वर धाम सीकर के बारे में। राजस्थान के सीकर जिले में नीमका थाना से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन गणेश्वर धाम है। ये धाम 3 कारणों से दर्शनीय है। पहला, प्राकृतिक झरने के लिए, दूसरा यहाँ के धार्मिक महत्व के लिए और तीसरा ताम्र युगीन संस्कृति के लिए। यहाँ का प्राकृतिक परिवेश श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को बहुत लुभाता है। माना जाता है कि किसी समय गालव ऋषि इसी स्थान पर तपस्या करते थे। इस कारण झरने को गालव गंगा तथा झरने का पानी एकत्र होने से बनी झील को गालव गंगा झील कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक झरने से निरंतर गर्म पानी बहता रहता है, जिससे शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। गणेश्वर की खुदाई 1977 में हुई थी। यहाँ लाल मिट्टी का भांड, जिस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है, प्राप्त हुआ था। यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा तांबे के टुकड़े पाए गए थे। खुदाई से तांबे की वस्तुओं में बाणों के सिरे, भाला, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ी और छैनी शामिल है। इस स्थान का नाम गणों के ईश्वर शिव के नाम पर ही गणेश्वर है। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर तथा उसके आसपास 24 अन्य मंदिर, थानेश्वर महाराज का मंदिर तथा संत राव रासल जी का मंदिर दर्शनीय है। कहा जाता है कि अत्यंत प्राचीन काल में एक नाग झरने से पानी लाकर रोज शिव जी को चढ़ाता था। इस मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रकार किया गया है। गर्म पानी के बहते झरने को क्षीण वन कहते हैं। अब बात करेंगे जीण माता मंदिर के बारे में। जीण माता का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सीकर से जीण माता गांव 29 किलोमीटर दूर है। यहीं पर प्राचीन जीण माता मंदिर है। माता रानी का ये मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। नवरात्र में यहाँ जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता बताया जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार हैं। जीण माता शेखावटी के यादव, पंडित, राजपूत, अग्रवाल, जांगीर और मीणा जाति के लोगों की कुलदेवी हैं। बड़ी संख्या में जीण माता के अनुयायी कोलकाता में भी रहते हैं, जो कि माता रानी के दर्शन के लिए आते रहते हैं। जीण माता के मंदिर में बच्चों के जड़ूले कराने के लिए भी भारी तादाद में भक्तगण आते हैं। लोक मान्यता के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब ने जीण माता और भैरव जी के मंदिर को तोड़ना चाहा था। इस बात का पता चलने पर स्थानीय लोग जीण माता से प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया। मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि खुद औरंगजेब की हालत बेहद गंभीर हो गई थी। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड जोत जलाने का वचन दिया। इसके बाद औरंगजेब की सेहत में सुधार होने लगा और माना जाता है कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। अब बात करते हैं शीला देवी माता मंदिर के बारे में। जयपुर से 10 किलोमीटर दूर आमेर के किले में स्थापित माता शीला देवी का मंदिर अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। शीला माता काली मां का रूप है और कछवाहा राजवंश की कुलदेवी रही हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से आमेर के राजा मानसिंह ने 80 से अधिक युद्धों में विजय पाई थी। 1580 ईस्वी में शीला देवी की प्रतिमा आमेर के राजा मानसिंह लेकर आए थे। ऐसा माना जाता है कि माता ने राजा मानसिंह से वचन लिया था कि उन्हें प्रतिदिन एक नरबलि दी जाएगी। कुछ समय तक तो राजाओं ने वचन को निभाया, लेकिन बाद में नरबलि के स्थान पर पशु बलि दी जाने लगी। इस पर माता रुष्ट हो गई और मुख एक तरफ मोड़ लिया। आज भी माता का मुख एक तरफ मुड़ा हुआ है। आखिरी बार पशु बलि 1972 में दी गई थी। इसके बाद जैन धर्मावलंबियों के विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया। मान्यता भी है कि जयपुर के निर्माण के समय काफी समस्या आ रही थी। तब पंडितों ने सवाई जयसिंह को सलाह दी कि माता की प्रतिमा पूर्वमुखी होने के कारण उनकी तिरछी दृष्टि जयपुर पर पड़ रही है, इसलिए इतने व्यवधान आ रहे हैं। इस पर राजा ने उनकी प्रतिमा को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके स्थापित करवाया और जयपुर का निर्माण हो सका। अब बात करते हैं बायोसा धाम के बारे में। बायोसा धाम नाम से पाली जिले के गोदावास गांव में बायोसा माता का मंदिर है। आस्था एवं भक्ति के इस केंद्र पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पुजारी प्रताप राम गोयल ने बताया कि गोदावास बायोसा माता हर श्रद्धालु का दुख दूर करती है। माता के प्रति अटूट विश्वास के कारण लोग बीमार लोगों को भी यहाँ पर लाते हैं।
मान्यता है कि माता के दरबार में हर बीमारी दूर हो जाती है। जो लोग चारपाई पर आते हैं वे चलकर घर जाते हैं। इसी कारण कहते हैं कि मंदिर में लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए लौटते हैं। मान्यता है कि मां के मंदिर में सच्ची श्रद्धा के साथ 5 फेरी लगानी चाहिए। गोदाबाज बायोसा तनोट से यहाँ आकर विराजी हैं। माता तनोट से भदरिया जी रामदेवरा नाड़ी होते हुए बायोसा का पारना उठा और गोदवास आया। यहाँ वजाराम गोयल की पत्नी गंगाबाई को सपने में माता ने दर्शन दिए थे। लगभग 250 वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण हुआ। बायोसा माता के पास हिंगलाज माँ एवं बाबा रामदेव का मंदिर स्थित है। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी इस मंदिर की पूजा कर रही है। मंदिर के बाहर एक पक्षी धाम बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कई प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर के बारे में। बीकानेर के प्रसिद्ध किले जूनागढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित वैष्णव शाखा का ये मंदिर लगभग उतना ही पुराना है जितना बीकानेर शहर है। बीकानेर के तृतीय नरेश राव लूणकरण द्वारा निर्मित इस मंदिर का निर्माण कार्य 1504 में प्रारंभ हुआ और 22 साल पश्चात 1526 में पूर्ण हुआ। मंदिर निर्माण में जैसलमेर के लाल पत्थर का बहुतायता से प्रयोग हुआ था। मंदिर का विस्तृत प्रांगण धवल संगमरमर से बना है जिसमें मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। मुख्य गुंबद में भित्ति चित्रकारी का काम हुआ है। गर्भगृह के दरवाजों को चांदी के परत से संवारा गया है। मंदिर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजित हैं। भगवान को माखन मिश्री व तुलसी का भोग लगाया जाता है। पूरे दिन में 4 बार आरतियां होती हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव, बद्री विशाल रूप चतुर्भुज यानी कि भगवान कृष्ण, माता करणी व सूर्यदेव के मंदिर भी हैं। मंदिर में विराजमान भगवान लक्ष्मीनाथ ही शहर के वास्तविक शासक माने जाते हैं और सभी राजाओं ने अपने को लक्ष्मीनाथ जी का मंत्री मानते हुए उनकी ओर से शहर पर शासन किया है। अब बात करते हैं वीर गोगाजी गुरु के बारे में। वीर गोगाजी गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य थे। गोगाजी को अधिकांश लोग राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। गोगाजी के माता पिता निसंतान थे और उन्हें संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में वे बहुत ही दुखी थे। तब उन्हें पता चला कि भगवान गुरु गोरखनाथ निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति होती है। यही जानकर राजा जेवर सिंह और रानी बाछल देवी संतान प्राप्ति के लिए भगवान गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गए। उस समय गुरु गोरखनाथ जी गोगा मेडी के एक टीले पर तपस्या कर रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया। उनका नाम गोगा जी पड़ा, जिन्हें राजस्थान के प्रमुख 6 सिद्धों में समय की दृष्टि से प्रथम व सर्वश्रेष्ठ माना गया। उन्हें लोगों द्वारा कहीं सर्पों के देवता तो कहीं नागों का अवतार माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में उन्हें सर्पों का अवतार माना जाता है। वे मुस्लिम धर्म में उन्हें गोगा पीर के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। राजस्थान में अधिकांश लोग वीर गोगा जी को जाहर वीर के नाम से जानते हैं। गोगा मेडी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित है, जो गोगा जी का पवित्र समाधि स्थल है। गोगा मेडी में वीर गोगा जी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर मस्जिद की तरह बना हुआ है, जो सद्भावों और सांप्रदायिकों का प्रतीक है। ये स्थान वीर गोगा जी के जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के एक पुजारी खड़े रहते हैं। अब बात करेंगे बुटाटी धाम के बारे में। राजस्थान में नागौर से करीब 40 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर मार्ग पर कुचेरा कस्बे के पास स्थित बुटाटी धाम लकवा के रोग को खत्म करने के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि बुटाटी धाम स्थित संत चतुरदास महाराज मंदिर में केवल 7 परिक्रमा लगाने से लकवा रोग का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। और यह भी मान्यता है कि लगभग 500 साल पहले संत चतुरदास जी का बुटाटी में निवास हुआ करता था। वे सिद्ध योगी थे और अपनी सिद्धियों से लकवा के रोगियों को रोग मुक्त कर देते थे। बुटाटी गांव के चारण कुल में जन्मे संत चतुरदास महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहे। युवावस्था में हिमालय पर्वत पर रहकर गहन तपस्या करने के बाद वे वापस बुटाटी गांव आ गए। यहाँ तपस्या व गौ सेवा करने लगे। बाद में वे देवलोक गमन हो गए। प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने हिस्से की जमीन दान देने की बात कही। पूर्व में गांव के पश्चिम दिशा में केवल एक चबूतरे के निर्माण से शुरू हुआ बाबा की आस्था का केंद्र अब विशाल मंदिर व धाम बन गया है। अब बात करते हैं जसनाथ मंदिर के बारे में। राजस्थान के समाज सुधारकों में जसनाथ जी का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 1539 में
कतरियासर में जसनाथ जी का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और गोरख मालिया में कठोर तप किया। विक्रम संवत 1563 में इन्होंने समाधि भी ले ली। जसनाथ जी के आविर्भाव को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार इनका जन्म न होकर ये अवतरित हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ये अवतरित हुए थे। जसनाथ जी महाराज ने पहला चमत्कार 1 वर्ष की अल्पायु में दिखा दिया था, जब वे अंगारों से भरी अंगीठी में बैठ गए थे। तब मां रूपादे ने झट से उन्हें दहकते अंगारों से बाहर निकाला तो पाया कि उनके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। बालक जसवंत ने 2 वर्ष की अवस्था में ही 2 मण दूध पी लिया था। बहुत छोटी आयु में जसनाथ जी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ले लिया। इस कारण इन्हें बाल योगी अथवा बाल सिद्ध भी कहा जाता है। महज 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली। उनकी समाधि स्थल बीकानेर से 45 किलोमीटर दूर स्थित कतरियासर में है। ये जसनाथी और सिद्धनाथ लोगों के लिए पवित्र धाम है। यहाँ बड़ा मेला भी भरता है। अब बात करते हैं डिग्गी कल्याण मंदिर के बारे में। श्री डिग्गी कल्याण जी एक ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करने और चरणामृत पीने से आंखों की ज्योति वापस मिल जाती है और कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जयपुर डोडा रायसिंह सड़क मार्ग पर डिग्गी कस्बे में श्री कल्याण जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में श्री कल्याण जी की सेवा गुर्जर गौड़ ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। श्री कल्याण जी की मूर्ति भी मुगलों की धर्मांतता और अत्याचार से नहीं बच पाई और घूमते घूमते डिग्गी कस्बे में लाकर स्थापित की गई। मान्यता है कि कल्याण जी की मूर्ति के दर्शन व चरणामृत पान से आंखों की ज्योति पुनः प्राप्त हो जाती है, कुछ रोग का निदान हो जाता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है और निर्धन धनवान हो जाता है। प्रत्येक एकादशी पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। मंगला के समय मेवा श्रृंगार के समय मिश्री मावा तथा चूरमा दाल बाटी का दोपहर में भोग लगाया जाता है। शाम के समय दूध बाटी का भोग लगाया जाता है। भक्त जन भी ये प्रसाद पा सकते हैं। अधिकांश जनता कल्याण जी के मिश्री मखाने का प्रसाद चढ़ाती है। अब बात करते हैं बीसल देव मंदिर के बारे में, जिसे बीसल देव मंदिर या बीसल देव जी के रूप में भी जाना जाता है। भारत के बीसलपुर में एक हिंदू मंदिर है। यहाँ पर बीसलपुर बांध के पास स्थित है, बनास नदी में, टोंक जिले के राजस्थान में। ये मंदिर शिव के एक पहलू गोकर्णेश्वर को समर्पित है। राष्ट्रीय महत्व का ये स्मारक है। इसे 12वीं शताब्दी के चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था, जिन्हें बीसल देव के नाम से जाना जाता है। मंदिर का प्रांगण अब बीसलपुर बांध जलाशय के पानी से आंशिक रूप से जलमग्न हो जाता है। जब भी जल स्तर अधिक होता है 1990 के दशक में बांध के निर्माण से पहले मंदिर बनास और दाई नदियों के संगम के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। मंदिर बीसलपुर या विशालपुर में स्थित है, जिसे पहले विग्रहपुरा के नाम से भी जाना जाता था। शहर द्वारा स्थापित किया गया चहामना राजा विग्रह राजा चतुर्थ उर्फ विसला और बिसला देव थे। राजा ने उस मंदिर की स्थापना की, जिसे अब बीसल देव जी के रूप में जाना जाता है। आज हमने एक बात करी राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। मैं अगली बार आपसे फिर मिलती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत और भूलिएगा नहीं, हमें कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दें। नमस्कार।